जिसे व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये कॉरिडोर रूस के व्लादिवोस्तोक शहर से शुरू होता है और पूरे चीन के सामने से होकर गुजरता है। इस कॉरिडोर की वजह से भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। एनीहाउ ये जो क्वेश्चन है कि भाई अब ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसमें हम कहीं नहीं है और हम इस प्रोसेस से बाहर हैं, क्योंकि एक तरफ इंडिया है। इंडिया जारी बात है, हमने इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, इंडिया ने हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। हम समझते हैं जी इंडिया, हमारे कुछ जो लोग हैं उनका ख्याल ये था जी कि हम क्यों। एक बहुत ही मोटा अपडेट आया है कि भाई रशिया ने भारत को चूज करा है ओवर चाइना। ये लोग इस नॉर्दर्न सी रूट से 150 मिलियन टन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल वहां से सप्लाई करेंगे। ये चीज तो हमको पता ही है कि साहब जिस तरह से रशिया से भारत तेल ले रहा है और कोल ले रहा है और भी सारी चीजें ले रहा है, रशिया हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड एनर्जी रिलेटेड थिंग्स इन द वर्ल्ड टुडे। पाकिस्तान को क्यों नहीं इस तरह के डिस्काउंट्स मिलते? और इवन के रशिया को तो आपको पता है सैंक्शंस हैं, ठीक है, ऑयल की, तो हम इंडिया को फिर भी दे रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान इस सारे मामले में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? ऑयल के मामले में पाकिस्तान को भी तो डिस्काउंट मिलना चाहिए ना भाई। तो आप इस पर्सपेक्टिव में देखें कि इस एक कॉरिडोर को जिसको इंडिया ने बनाया था, 13 मुल्क ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। उन 13 मुल्कों के अलावा दुनिया के और कितने मुल्कों को इस कॉरिडोर से बचत होगी? सो यहाँ पे आके हमें इस चीज को समझना है कि हम अपने आप को क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। हम प्रॉपर्ली BRI का भी हिस्सा हैं, लेकिन हम नहीं भी हैं। हम हिस्सा हैं इसलिए क्योंकि हम उन्हें कहा हुआ जी कि हम वी आर पार्ट ऑफ द CPEC एंड ऑल दैट, बट टेक्निकली बिकॉज वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिलीवर थिंग्स, हम वो चीजें डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो हमें डिलीवर करनी चाहिए। सो यहाँ पे आके हमें इस चीज को समझना है कि हम अपने आप को क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। हम प्रॉपर्ली BRI का भी हिस्सा हैं, लेकिन हम नहीं भी हैं। हम हिस्सा हैं इसलिए क्योंकि हम उन्हें कहा हुआ जी कि हम वी आर पार्ट ऑफ द CPEC एंड ऑल दैट, बट सो ये चीजें जो है वो जारी बात है, एक तकलीफदेह चीज है। हमें गुस्सा आता है, बुरा लगता है कि पाकिस्तान क्यों इस तरह जो है वो पीछे रहेगा। अब ये चीज जो है कि ये चीज किस तरह शुरू होगी कि माजी में इन्होंने हम इंडिया को उसी लेंस से देखते रहे, अभी भी उसी लेंस से देख रहे हैं, इंडिया भी हमें उसी पुराने लेंस से देख रहा है। तो वो नया लेंस कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे कि आज मैं पहले कह रहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात हो, लेकिन इंडिया नहीं चाहेगा कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात ठीक हो। इंडिया नहीं चाहेगा कि हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात जो है वो ठीक हों, और उसके लिए जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए मसले हैं। इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो भी मेन स्ट्रीम हो, और पाकिस्तान वैसे ही नहीं मेन स्ट्रीम होना चाहता, क्योंकि हमारे लिए सिक्योरिटी, हम उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और इकोनॉमी को हम इतनी वैल्यू नहीं देते, और कनेक्टिविटी के गो के पाकिस्तान ने बार बार ये कहा है कि जी हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। सो जियो इकोनॉमिक्स हम कहते तो हैं अल्फाज की हद तक, लेकिन एक्चुअली उसकी जो ट्रांसलेशन है इन टर्म्स ऑफ रियलिटी, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, या ग्लोबल इस तरह के जो कनेक्शंस हैं उनको हम मटीरियलाइज करें। हम वो CPEC ब्लॉक में जाके बैठ गए, और हमने अगर हमारे रशिया से हमने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बड़ी कोशिश की पिछले कुछ साल, लेकिन वो ताल्लुकात आगे खराब हो गई यूक्रेन के इशू के ऊपर। जब इमरान खान साहब ने रशिया चले गए, वेस्ट नाराज हो गया, और जब थोड़ी अरसा गुजरा पता चला कि वेस्ट की तरफ से बड़ा सख्त प्रेशर आ रहा है, तो हमने क्या किया कि हम खामोश हो गए, और हमने जो है वो जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उन्होंने एक इस्लामाबाद डायलॉग में कह दिया कि जी ये जो रशिया कर रहा है जारी बात है, दिस इज नॉट गुड, ये बंद होनी चाहिए, और ये सारा कुछ। और हमने बता दिया कि हम वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर हमने बड़ी क्लियर मैसेजिंग जो है वो कर दी। दैट वाज वेरी वेल रिसीव्ड इन पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल, कि भाई ठीक है पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। तो ये चीजें हैं। सो ये चीज तो हमको पता ही है कि साहब जिस तरह से रशिया से भारत तेल ले रहा है और कोल ले रहा है और भी सारी चीजें ले रहा है, रशिया हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड एनर्जी रिलेटेड थिंग्स इन द वर्ल्ड टुडे। क्योंकि भारत का तो इतना ज्यादा ही है, और उसी तेल को आप साफ सूफ करके फिर यूरोप को बेच देते हो। तो यूरोप को अगर देखें, भारत इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ ऑयल एंड ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स टू यूरोप, और ये सारा है रशियन तेल। ये जो प्रोजेक्ट है इनका नॉर्दर्न सी रूट का प्रोजेक्ट, ये टोटल 6-7 हजार करोड़ का है, और ये एक रशिया की स्टेट ओन्ड न्यूक्लियर कंपनी है जिसका नाम है रोस्टॉम,
वो ये चीज आगे लेके जा रही है और वो काफी टाइम से फेवरेबल और केपेबल यार्ड्स, ये चीज उनकी तरफ से एक फ्रेज आया है, वो ढूंढ रहे हैं। यहां पर उनको भारत का जो एक सेटअप है वो उनको पसंद आया है एंड दे आर नाउ वांटिंग टू गो अहेड। यहां तक कि पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर एक फिजिबिलिटी टीम आई थी जो इस जगह को पूरी तरह से चेक वेक करके पूरा सब कुछ करके आगे जा चुके हैं। टोटल इनका जो डेवलपमेंटल प्लान मैंने आपको बताया नॉर्दर्न सी रूट का, उसके अंदर 50 आइस ब्रेकर्स बनेंगे, जिसके अंदर धीरे धीरे करके दे वांट टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शंस। अभी इस टाइम पे 4 का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा एंड रशियंस आर नाउ सेइंग कि आप 4 बनाइए, उसके बाद दिस विल बी अ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट दैट यू विल बी बिल्डिंग शिप्स फॉर अस। वैसे भी देखिए इतना सारा जो रुपी फंसा हुआ था भारत के अंदर, उसको इन्वेस्ट करने के लिए 4-5 बिलियन डॉलर्स के उन्होंने शिप्स के ऑर्डर पहले भी दिए हुए हैं, जो कार्गो शिप्स हैं। करीब करीब 27 से 30 शिप्स, कार्गो शिप्स आप रशियंस के लिए बना रहे हो, विच इंक्लूड ऑयल टैंकर्स एंड अदर कार्गो शिप्स एज वेल। तो ये अभी काम चल ही रहा है कि ये एक और अभी कॉन्ट्रैक्ट भारत के हाथ में आएगा जब 4 नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप्स आप बनाओगे। रशिया और भारत इस टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई किस तरह से जो एनर्जी सोर्सेज हैं जो भारत को चाहिए, उसका एक सिस्टमैटिक सप्लाई चेन बनाया जाए जो नॉर्दर्न सी रूट से सीधा आए और भारत के पोर्ट्स के अंदर फटाफट पहुंच जाए। आपको ये चीज मैंने पहले भी बताई है कि चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर तो है ही है, अभी इसको ऊपर टुवर्ड्स द पोर्ट ऑफ मुर्मांस्क एंड अदर पोर्ट्स इन द नॉर्थ, उसके साथ भी कनेक्शन करने की पूरी बात चल रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बोलूं, देखिए आपके ट्रेड रूट्स INSTC भी है, IMEC भी है, ये चीजें आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही है गहरे राज्य के जितने भी ये चाल चलन होते हैं उसके चक्कर में ये चीज डिस्टेबलाइजेशन रीजन के अंदर जो वेस्ट एशिया के अंदर आपको दिखती है, ये थोड़ी डिले ऑब्वियसली होगी। अब भारत यार हाथ पे हाथ रख के तो बैठेगा नहीं और रशिया भी नहीं बैठेगा, बिकॉज उसको भी अपनी चीजें बेचनी है, हमको खरीदनी है। तो आप ऑब्वियसली एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी रूट ढूंढेंगे। इसके बारे में मैंने आपको मिडिल ईस्ट के बारे में भी बताया था कि अभी सऊदी अरेबिया और ओमान के बीच में बात चल रही है कि किस तरह सऊदी, दुबई, इन चीजों का ऑयल ओमान के अल दुकम पोर्ट जो भारत के पास है उस तरफ लाया जाए और जो भी उनको एक्सपोर्ट्स करने हैं भारत